नमस्कार। पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। दोस्तों, इस वक्त हम उस जगह पे पहुंचे हैं जिस जगह पे कल देर शाम एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का कारण स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो बेरोजगारी भी कह सकते हैं, दुकान का बंद होना भी कह सकते हैं। आपके जहन में इस बात को मैं डाल दूँ कि पिछले 1 महीने से मोराबादी बंद है क्योंकि यहाँ पे गोलीबारी का मामला हुआ था। उस मामले के बाद कई दिनों तक मोराबादी से गुजारा करने वाले दुकानदार, अपना घर चलाने वाले दुकानदार धरने प्रदर्शन कर रहे थे। नगर निगम भी इसमें सहयोग कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई थी कि वो शख्स आत्महत्या करने पे उतारू हो गया। अब ये जानने वाली बात होगी कि मसला वही था या फिर मसला कुछ और था। आइए, यहाँ पे मौके पर मौजूद है हमारे साथ दीपक प्रकाश जी और विजय वर्गीय जी, उप महापौर, इनसे संजीव विजय वर्गीय जी, माफ़ कीजिएगा, और इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है ये मामला क्या हो सकता है। क्या सिर्फ ये आत्महत्या में फुल स्टॉप लगेगा या फिर कौमे के बाद आगे बात चलेगा। जी, आत्महत्या हो गया है, वैसे तो आशंका ये भी जताई जा रही है कि आत्महत्या नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये चीज़ राजनीति में शामिल हो जाएगा या फिर उसे केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन ये सच है ना कि राज्य की सरकार ने इन दुकानदारों के दुकानों को बंद करने का काम किया। इसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं है। ये भी सच है कि जिस दिन घटना घटी और घटना घट करके क्रिमिनल्स एक्टिविटी के माध्यम से, वहाँ क्रिमिनल के द्वारा घटना घटी, इन बेचारों का दोष किया था। ये भी सच है ना कि ये सरकार के आदेश से बंद हुआ दुकान, और ये सच है कि उस आदमी की मौत हुई है, उसके पीछे भी राज्य सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व में खोट है। इसलिए राज्य की सरकार को अविलंब उसी स्थान पर थोड़ा भी अगर उनमें संवेदनशीलता है, थोड़ा सा भी उसमें मन भलमानस है और थोड़ा भी आदमी के प्रति उनके मन में थोड़ा भी दर्द है, समाज के प्रति दर्द है, गरीबों के प्रति दर्द है, बेरोजगारों के प्रति दर्द है, तो सरकार को संवेदनशीलता का परिचय देकर के आज शाम को घोषणा करना चाहिए कि जो दुकानदार जहां पर दुकान लगाते थे वहां पर दुकान लगाए। उनको मुआवजे के रूप में कुछ मिलेगा क्या आप लोग की तरफ से? कुछ मैं बार बार कहता हूं, उनके परिवार विक्रम बिटा के लोग हैं, जहाँ गए हैं वहां से आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी उनके दुख के साथ खड़ी है, उन परिवार के साथ खड़ी है, इन नौजवानों के साथ खड़ी है, इन बहनों के साथ खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा झारखंड की जनता के दुख दर्द के साथ है, और जनता की अभिव्यक्ति का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। हेलो सर, आज मृतक का परिजन लोगों से मिला, क्या सोचते हैं? देखिए, इस निर्दयी सरकार ने स्वरोजगार के माध्यम से अपने जीवन को चलाने वाले, अपने परिवार के आर्थिक और उनकी पढ़ाई लिखाई कराने वाले लोग जो छोटे छोटे मोराबादी मैदान में दुकान चला करके जीवन यापन करते थे, और इस सरकार ने निर्दयतापूर्वक एक घटना, और उस घटना का जिम्मेवार राज्य की सरकार है, कानून व्यवस्था है। इन बेचारों का क्या दोष था? लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार विकृत मानसिकता का परिचय देकर के दुकानदारों के हाथ से रोजगार छीनने का काम किया, उनके जीवन यापन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का किया। और सच कहा जाए तो ये सरकार जन विरोधी सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है, और जिसके कारण आज इतनी बड़ी घटना घटी। एक व्यक्ति जो अपने जूस का दुकान चलाता था, बच्चों को पढ़ाता था और अपने घर का पालन पोषण करता था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसने आत्महत्या किया, और इसका जिम्मेवार राज्य की सरकार है। इस राज्य की सरकार चेते, कुंभकर्णी निद्रा को छोड़े और इन लोगों को वहीं पर, उसी स्थान पर दुकान खोलने का इजाज़त दे। भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है, इनके परिवार के साथ है, इनके सुख और दुख का सहभागी है। मैं भी और हमारे आदित्य साहब। सरकार हेमंत सोरेन को मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं, या फिर नगर निगम को मानते हैं जिन्होंने आपको जगह नहीं दिया, या फिर राज्य सरकार जिन्होंने आपकी दुकानें बंद करवा दी? कसूरवार देखिए, इसमें कुछ नहीं बोल सकते। उन लोग भी अपना किया, हम लोग अपना दुकान बस खोलना चाहते थे, और क्या। अगर खुल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता तो हम लोग, अब हमको लगता नहीं कुछ होता है ऐसा कुछ।
नहीं मतलब जो भी एक तरीके से माने तो पिताजी को मेरा मन में जो भी नहीं कहे आज तक मतलब कुछ नहीं बोले, लेकिन देखने से लगता था कि कुछ परेशानी होगा, लेकिन हमको तो ऐसे चेहरा से नहीं लगा, लेकिन हमको शायद लगता है कि जैसे घर में कुछ अब घर में नहीं है खाने, चाहे कुछ भी परेशानी है तो लगता है। पोस्टमार्टम में क्या कुछ खुल के आया? नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बस हुआ है। वो रांची में कई दिनों से नहीं थे और इसके बावजूद कहा ये जा रहा है कि ये जो आत्महत्या है वो वजह दुकानों का बंद होना था। आपका क्या मानना है इसमें? निश्चित रूप से अभी सबसे पहले हमारी संवेदना मृतक के परिवार के साथ है और कारण अब जो भी रहा हो उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हुआ है इसके पीछे रांची नगर निगम खुले तौर पर जिम्मेवार है। अगर हमारी दुकानें बंद नहीं होती ये मानसिक तनाव नहीं होता और आप समझ ही रहे हैं अभी हम लोग बहुत सदमे में हैं। बाद में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हाँ दिलवाएंगे दीदी, अभी बात करेंगे। मैम एक सेकंड जो भी है तो रोशन जी, अभी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से दीपक प्रकाश ने कहा कि मुआवजे के लिए मदद ज़रूर करेंगे, अभी प्रेजेंटली जब इनकी जो पार्थिव शरीर है यहाँ पे पहुँचा हुआ है, भारतीय सरकार ये इन लोगों की तरफ से क्या मिला आपको? भाजपा की तरफ से आप लोगों को क्या मिला? देखिए अभी जो भी लोग हमारे पास आए हैं, हमको हमारे परिवार के साथियों को संवेदना दिया है, हम सब उनका शुक्रिया करते हैं। और अभी हम लोगों ने चंदा करके कुछ पैसे जमा करके थोड़े बहुत जितने हम लोग हो सकते थे, 1 महीने से सबकी दुकानें बंद हैं, किसी तरह हम लोगों ने कुछ मदद किया है। और जो भी होगा हम लोग एक परिवार हैं, हम लोग जो भी होगा आपस में हम लोग मिल के उसको लड़ेंगे उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मदद करेंगे, क्या लगता है वो करेंगे? बिल्कुल, अगर कहा है तो करना चाहिए मदद और करेंगे तो उसको स्वागत करेंगे। जो भी आदमी मदद करता है, हमें राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है इस मामले में, लेकिन जो भी आदमी मदद करना चाहेगा तो हम उसका चाहेंगे कि वो मदद करे। अभी सबसे पहले तो पीड़ित परिवार को। अब यहाँ पे मेरे सामने है मोराबादी में इनका भी स्टॉल चलता है, ये भी दुकान चलाते हैं और इनका भी घर चलता है। आइए जी, आपके सहयोगी ने, आपके साथ काम करने वाले ने, आपसे रोज़ मुलाकात करने वाले एक शख्स ने आत्महत्या कर ली है, वजह है दुकानों का बंद होना। क्या लगता है इसके पीछे राजनीति है या फिर ये सारा मतलब पूरा एक बेरोजगारी का ही मुद्दा है? देखिए, ये कोई राजनीति इसमें नहीं है, ये पूरा बेरोजगारी का ही कहानी है। ये कुछ दिन से बाहर थे, ये अपने घर आए, 2-3 दिन पहले रांची आए थे और ये अपने घर में राशन पानी की स्थिति गंभीर को देख के ये कदम, शायद मैं भी ये कदम को, उन्होंने जिस जगह पे भूमि पूजन हुआ उसी जगह पे ये कदम उठाया। जिस जगह से शुरुआत हुई थी अंत भी उसी जगह पे करना काफ़ी वाजिब समझा उन्होंने, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके परिजनों का हाल बेहाल है, उनके दोस्तों का हाल बेहाल है। इस वक्त मौजूदा स्थिति ये है उनके घर की कि अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं हैं। भाजपा अपने बात पे कितना अटल रहती है, लोग उनका कितना किस हद तक सहयोग करते हैं, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMP इंडिया न्यूज़ झारखंड।